नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम श्रीमान धर्मवीर भारती जी हैं। ज्ञात रहे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा प्रयोगवाद के समय तार सप्तक जारी किया था। पहला तार सप्तक 1943, दूसरा 1951, तीसरा 59। तो ये भारती जी है, वो दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, आज हम इनके ऊपर थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं इनके परिचय से। इनका जो जन्म है 1926 में हुआ और इनकी मृत्यु 1997 में हुई। जन्म इनका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये इनकी कविता संग्रह है। बंद गली का आखिरी मकान, ये इनका कहानी संग्रह, मतलब पूरी कहानियां इस संग्रह के अंतर्गत लिखी गई हैं। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता उपन्यास है। गुनाहों का देवता बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है इनका, और मैं आग्रह करता हूं कि आप सबको पढ़ना चाहिए। अंधा युद्ध इनका गीति नाट्य है। पश्यंती कहानी, अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह है। ठेले पर हिमालय आपने 12th में पढ़ा होगा। इनको पद्मश्री, व्यास सम्मान और साहित्य के अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। इनके बारे में आज कुछ अतिरिक्त बातें करेंगे। वो ये हैं कि इन्होंने धर्मयुग करके एक पत्रिका थी जो साप्ताहिक थी। साप्ताहिक का मतलब सप्ताह में एक बार होने वाला, सप्ताहदन एक बराबर साप्ताहिक, उसका इन्होंने संपादन भी किया। 1943 में इन्होंने परिमल करके एक साहित्यिक संस्था बनाई। संस्था का मतलब होता है एक ट्रस्ट होता है, वो इन्होंने बनाया परिमल नाम का। और अंधा युग जो इनका रचना है, अंधा युग की जो रचना है, इसके ऊपर इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। भारत सरकार के 3 अवार्ड हुआ करते हैं, भारत रत्न सर्वोच्च, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इनको पद्मश्री मिला। अंधा युग क्या है, इस रचना की थ्योरी क्या है और इनके ऊपर जो सम्मान मिला, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब पद्मश्री मिला तो अंधा युग क्या है? ये एक महाभारत की कथा है। इसके 5 भाग हैं और इसमें गीति नाट्य विधा है। गीति नाट्य का मतलब होता है वह नाटक जो गाई जा सके। इन्होंने कनुप्रिया 1959 में लिखी। कनुप्रिया के अंतर्गत राधा कृष्ण की कथा है। कविता की मौत, ठंडा लोहा इन्होंने 1952 में लिखा था, और ठंडा लोहा के अंतर्गत क्रांति की बात की गई है। कुछ एक्स्ट्रा मैटर भी लाया हूँ इस वीडियो के साथ में, क्योंकि प्रमुख रचनाएं तो आपने देख ली, उनका सन भी आज देख लेते हैं। देशांतर, इसके अंतर्गत विदेशी कविताओं का संग्रह है। और वैसे बात की जाए देशांतर के अंतर्गत दीर्घ संधि हो जाएगी, देश धन अंतर। और वैसे बात की जाए भूगोल के हिसाब से तो देशांतर रेखा हुआ करती है। और भारत की प्रधान यामोत्तर का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री नैनी इलाहाबाद। सपना अभी है, इसके ऊपर उनको व्यास सम्मान मिला 1994 में। आगे देखते हैं। सूरज का जो 7वां घोड़ा इन्होंने लिखा, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 में लिखा, और अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म इसके ऊपर बनी। अलीफ लैला और पंचतंत्र की कथा इसके अंतर्गत संग्रहित है। ये नगरीय और ग्रामीण यथार्थ पर है। 11 सपनों का देश, ये भी इनकी रचना है।
धर्मवीर भारती जी ने मुर्दों का गांव 1946 में एक कहानी लिखी। स्वर्ग व पृथ्वी 1950 कहानी संग्रह। बंद गली का आखिरी मकान 1969 की कहानी संग्रह है जो प्रसिद्ध है। और सास की कलम से, ये भी इनका कहानी संग्रह है। निबंध इन्होंने लिखा था ठेले पर हिमालय 1958 में। मानव मूल्य व साहित्य 1960। पश्यंती 1969। कहनी अनकहनी 1970। कुछ छैरे कुछ चिंतन। नदी प्यासी थी। रिपोर्ताज ब्रह्मपुत्र का मोर्चा, युद्ध यात्रा, ये इनकी रिपोर्ताज है जो एक विधा हुआ करती है हिंदी के अंतर्गत रिपोर्ट लिखने की। वो धर्मवीर भारती जी के बारे में मैं कह रहा हूँ। यात्रा वृत्तांत इनका है यात्रा चक्र, यादें यूरोपों की। इन्होंने यूरोप का भ्रमण किया था और उस भ्रमण के ऊपर इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा अपना, यादें यूरोप की। आज हम इनके बारे में बात करते हैं कि भारती जी दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, विशिष्ट, शिष्ट मूल शब्द है और वी इस पर में उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा शब्द के पूर्व में लगता है। विशेष रूप से स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, अब यहां पर इस शब्द को देखिए, कहानियां को, कहानी में जो नी की मात्रा है वो बड़ी हुआ करती है अगर इसको एक वचन में लिखा जाए, परंतु बहुवचन में होते ही नी की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। उपलब्धियां का मतलब जिसको अपन अचीव करते हैं, हासिल करते हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। अर्थात अगर कोई 15 से 25 वर्ष के बीच का व्यक्ति पढ़ना चाहे तो उसके लिए भी साहित्य इनका है। वयोवृद्ध आदमी पढ़ना चाहे तो भी है, वह संधि काल का पढ़ना चाहे तो भी है। यानी प्रत्येक उम्र दराज व्यक्ति के लिए इनके साहित्य में अलग अलग विधाओं में लिखा हुआ लेखन है वो मिल जाएगा। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, यानी व्यक्ति की आज़ादी, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। रोमानी का मतलब फैंटेसी, उसके रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है, क्योंकि ये प्रयोगवाद में हुए। ख्याल रहे, आधुनिक युग गद्य साहित्य में जब आया, हिंदी साहित्य में जब आया, जिसको आधुनिक युग को गद्य काल भी कहा गया, इसका समय हो जाएगा 1900 से 1984। तो ख्याल रहे कि सबसे प्रारंभ में आ जाएगा भारतेंदु जी का, यानी पुनर्जागरण काल, फिर द्विवेदी जी का जागरण सुधार काल, फिर आ जाएगा छायावाद 1918 से 1936 तक, फिर आ जाएगा प्रगतिवाद 1936 से 1943, और फिर आ जाएगा प्रयोगवाद 1943 से 1953। तो ये प्रयोगवाद में रहे और प्रयोगवाद में लघु मानव की चेतना को स्पष्ट किया गया। गरीब आदमी जो पीसा जा रहा है उसको बताया गया। तो वहाँ पर धर्मवीर भारती जी भी थे और वे ये कहते हैं कि आदमी की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, हम किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। रूमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस रस के साथ में और भाव प्रवण प्रेम कथा है, जिसके अंतर्गत भाव मौजूद हो ऐसी प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर भी हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। मैंने बता दिया अमिताभ बच्चन जी की पहली फिल्म बनी इसके ऊपर। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा का मतलब
दुख दर्द। आर्थिक संघर्ष, आर्थिक संघर्ष का मतलब जो आदमी पैसों से जूझता है, जिसके पास में पैसे नहीं है। और एक कोटेशन याद आ रहा है प्रेमचंद जी का कि आदमी की सबसे ज़्यादा बदसूरती तब होती है जब उसके पास में पैसा नहीं हो, जेब खाली हो। नैतिक विचलन और अनाचार को अन धन आचार दीर्घ संधि चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, जिस जो जहाँ पर आस्था न हो, मोह भंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता, अधन मानव धनईयता, इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षिता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। आत्मीयता का मतलब होता है नज़दीकीपन। बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। पाठक पढ़ने वाला। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग फिलहाल प्रकाशन बंद है, अर्थात वो मैगजीन बंद हो चुकी है, कि संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का मानक बनाया। मानक का मतलब होता है ट्रेडमार्क, प्रतीक चिन्ह, ये बनाया। काले मेघा पानी दे दे, ये इनका संस्मरण है। ये बहुत सारी विधाएं इन्होंने लिखी। अब मैं बात ये करता हूँ कि धर्मवीर भारती जी के बारे में इतना जानना ही काफ़ी है, और जिसको मैंने मुख्य या मोस्ट कहा है, उनका अगर आप लिख के आ जाते हैं तो और बेहतर रहेगा। और फिलहाल धर्मवीर भारती जी के बारे में इतना ही, और ये काफ़ी है, सच में काफ़ी है। और इनके जो पुरस्कार मिले वो भी मैंने बता दिए हैं। फिलहाल भौतिक संसाधनों की कमी के कारण वीडियो में देखने में भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और दोस्तों, वीडियो को थोड़ा आगे से आगे शेयर करते रहिए, लाइक भी ज़रूर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए, ताकि मुझे भी एक पुनर्बलन मिले। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपके एग्ज़ाम के लिए मैं यहाँ से मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका लाभ ज़रूर उठाएं। और फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। फिलहाल मैं भरत खुराना लेता हूँ आपसे विदा। शुक्रिया, शब खैर।